हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो जरूर समझ में आ जाएगा कि आपको जो है प्राइवेट बैंक में पैसा रखना कितना सेफ है और आपको किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे भरोसा करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं तो क्या सोच के रखते हैं? यही सोच के रखते हैं कि आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ है और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये अगर सोचते हैं और आंख बंद करके अगर आप भरोसा करते हैं बैंकों पर, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आंख बंद के भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको आंख बंद के भरोसा करना कितना अच्छा है नहीं है, वो चीज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो हम जो अभी आपको बताने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस स्कैम को करने में किन लोगों ने जो है साथ दिया और किसके द्वारा जो है ये स्कैम किया गया। दोस्तों, बहुत ही बड़े स्तर पे जो है ये स्कैम हुआ था, लेकिन आरबीआई ने बहुत ही छोटा एक्शन लिया है इसके खिलाफ। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ और क्या स्कैम चल रहा था बैंकों के अंदर में। इंटरनल जो है स्कैम चल रहा था, जो कि बैंक के एक कर्मचारी के द्वारा बताया गया, तब जाके जो है इस स्कैम का पता चला कि किस तरह का जो है स्कैम बैंकों के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे फ्रॉड या स्कैम के बारे में सुने होंगे। कोई ऑनलाइन तरीके से हुआ तो किसी का ऑफलाइन तरीके से हुआ। मतलब इस डिजिटल इंडिया के दौर में जो है कई तरह के स्कैम हुए, लेकिन जिस तरह का ये स्कैम हुआ ये बहुत ही अलग लेवल का स्कैम है, जिन्होंने ग्राहकों के पैसे जो है लूट लिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। और इस स्कैम को जो है आप बीओबी वर्ल्ड स्कैम कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प वाली बात ये रही कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सैकड़ों कर्मचारियों ने मिलकर इसको अंजाम दिया था। सोचिए कितना बड़ा स्कैम है कि मतलब कहीं बाहर का आदमी स्कैम करने के लिए नहीं आया, आपका अकाउंट है उसी के हाथ में है और उन्होंने जो है खुद जो है कर्मचारियों से मतलब सब कुछ सेटिंग करने के बाद जो है इस तरह का अंजाम दिया कर्मचारियों ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और आगे इससे भी ज्यादा आपको दिलचस्प वाली बात मैं बताने वाला हूं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने अपने कस्टमर को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए और उनके पैसे लूटने के लिए किए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2021 में, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप की तरह यानी कि बीओबी वर्ल्ड ऐप लॉन्च किया। दोस्तों, स्टेट बैंक का जो योनो ऐप है उसी तरह से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वर्ल्ड नाम से जो है एक ऐप लॉन्च किया। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये कोशिश थी कि इस एप्लीकेशन को जो है योनो एप्लीकेशन की तरह बनाया जाए, ताकि जो है बैंक का बिजनेस तेजी से बढ़ सके। और इस ऐप को लॉन्च करने के बाद कंपनी ने लोगों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू कर दी, मतलब डिजिटल जो है सारा काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो बीओबी वर्ल्ड का ऐप था, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इससे जो है बिजनेस में बहुत तेज जो है ग्रोथ नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसे में मार्च अप्रैल 2022 के दौरान बैंक की तरफ से कर्मचारियों को टारगेट देना जो है शुरू कर दिया गया। अब कर्मचारियों को अलग अलग ब्रांच लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टारगेट दिए जाने लगे। कर्मचारियों को जब टारगेट पूरे करने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिनकी वजह से इतना बड़ा स्कैम, या तो यूं कहें कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। हुआ यूं कि इस नए एप्लीकेशन में जो है कुछ खामियां थी। इसमें आप सिर्फ नए नहीं बल्कि पुराने ग्राहकों को भी उनके मोबाइल नंबर के साथ ऑनबोर्ड कर सकते थे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम था, और वो भी आपके टारगेट में जुड़ते थे, मतलब उसके टारगेट में भी जुड़ता था वो चीज, और वो जो है पुराने कस्टमर के साथ भी जो है उनके मोबाइल नंबर को ऑनबोर्ड कर सकते थे। और इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट वाली बात तो ये थी कि उनके टारगेट जो है उसमें जुड़ जाते थे। दोस्तों, उस एप्लीकेशन का कर्मचारियों ने अच्छी तरह से फायदा उठाया, क्योंकि उस एप्लीकेशन में एक मोबाइल नंबर से जो है कई खातों को जोड़ा जा सकता था। मतलब उस एप्लीकेशन में ऐसा ऑप्शन था कि एक मोबाइल नंबर से आप कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में बैंक की कुछ ब्रांच से इस प्रैक्टिस की शुरुआत हुई। ये देखकर बाकी ब्रांच कर्मचारियों ने भी वही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे जो है इन लोगों की पोल खुलने लगी। दोस्तों, इस स्कैम के खुलने की शुरुआत 2023 में हुई। लेकिन दोस्तों, मजा तो अब आएगा जब इस स्कैम के खुलने की शुरुआत हुई, जब कंपनी के एक कर्मचारी, जिसे विल्स ब्लोअर कहते हैं, उसने जो है इसके बारे में एक मीडिया हाउस को अंदर की बातें बता दी। उसने बताया कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ऐप में तेजी से ग्रोथ हासिल करने के लिए कर्मचारियों को टारगेट दिए जा रहे हैं और उन पर जो है ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने का दबाव बनाया जा रहा है।
इस दबाव की वजह से बहुत सारे कर्मचारियों ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक ही मोबाइल नंबर के कई बैंक खातों से लिंक कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे थे उसमें लिंक करने के लिए वो किसी का भी मोबाइल नंबर यूज कर रहे थे। मतलब कोई जरूरी नहीं था कि उसको उसी कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करना है, वो जिसका मन करे उसका जो है बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक किए जा रहे थे। तो अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद जो है उसको जो है क्या पनिशमेंट होना चाहिए था। मीडिया में ऐसी खबरें आने के बाद आरबीआई की नींद खुलती है और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक इंटरनल ऑडिट करने के लिए कहा जाता है। इंटरनल ऑडिट से भी आरबीआई को संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे बैंक ब्रांच जो है आपस में ही एक दूसरे का ऑडिट कर रही थी और इस बात की आशंका थी कि उनमें से बहुत सारे कर्मचारियों ने इस गलत प्रैक्टिस से भी अपने टारगेट पूरे किए होंगे। तो ऐसे में 10 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा को नए ग्राहक ऑनबोर्ड करने से रोक दिया। इसके बाद जो है बैंक के खिलाफ जांच हुई, जिसमें गलत तरीके से जो है बैंक खातों के साथ मोबाइल नंबर को लिंक किए जाने के फ्रॉड का पता चला। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के कई अधिकारी लेवल के लोगों को सस्पेंड किया गया और बहुत सारे कर्मचारियों को जो है ट्रांसफर भी कर दिए गए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसको जो है समय समय पे आपको जो है निगरानी रखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप आंख बंद करके किसी भी बैंक पे भरोसा कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी इस तरह के स्कैम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।